हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब? बेहतर होंगे। आपकी लगातार पढ़ाई हो रही होगी और हम बढ़ चले हैं अपने चैप्टर के लास्ट प्रोसेस पे, यानी यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ये लास्ट क्लास होने वाला है आज आपके लिए। चलते हैं, देखते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं क्या, यहाँ पे प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है, कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, इसके न्यूमेरिकल आते हैं। बड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसके न्यूमेरिकल में, लेकिन हम आज पूरे न्यूमेरिकल्स को भी और इसके थ्योरी सेक्शंस को भी अच्छे तरीके से डील कर लेंगे, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप सही तरीके से स्टडी को लगातार करते रहिए। तो स्टार्ट हो जाइए हमारे साथ पढ़ने के लिए। आज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नोटिस जितना भी करना होगा कर लीजिएगा, और बाकी जो चीज बेस्ट वाली है वो तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूं। तो बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। जल्दी जल्दी आप क्या करिए, हमारे ऐप को अधिक से अधिक शेयर करिए, फैला दीजिए सारी जगह कि बीएससी के क्लासेस लगातार अपलोड हो रहे हैं हमारे ऐप पे, हमारे वेबसाइट्स पे, हमारे एप्लीकेशंस पे, हमारे फेसबुक पेज पे, सब जगह मैंने एकदम प्रॉपर मचा दिया है धूम, ताकि आप लोगों को बेस्ट मटेरियल, फ्री कंटेंट भी मिलता रहे और जो हमारे पेड कंटेंट्स हैं वो भी आप उसका भी लुत्फ लेते रहे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, पढ़ते हैं। आज हम लोग यहाँ पे क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर्स का एक टॉपिक हमारे पास आता है। क्या था? एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक टॉपिक आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज वर्सेस, हम लोग क्या पढ़ेंगे पहले, न्यूक्लियर चार्ज वर्सेस यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को पढ़ेंगे, यानी दोनों चीजों को देखेंगे कि आखिरकार न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे। पहले बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है। नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या मिल रहा है, नंबर फर्स्ट हमारे पास है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक क्या, नंबर फर्स्ट हमारे पास यहाँ से क्या मिल रहा है, जिसको बोला जा रहा है क्या, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज जेड। जो न्यूक्लियर चार्ज जेड होता है वो क्या करता है स्टूडेंट्स, वो स्पेशली यहाँ पे चार्ज बोलता है क्या, द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, यहाँ पे काउंट द प्रोटॉन। एक लाइन बोलो भैया कि हमारे पास जो एटम होगा, एटम के अंदर जो उसकी न्यूक्लियस होगी, न्यूक्लियस यानी नाभिक के अंदर जितना प्रोटॉन पाया जाता है उसकी कैपेसिटी बताती है कि उसका न्यूक्लियर चार्ज कितना है। लाइन क्लियर हुआ? यानी ये आपको एटम दिखाई दे रहा है, इस एटम के न्यूक्लियस, ये क्लोरीन में ले रखा है, क्या है, क्लोरीन ले रखा है। क्लोरीन के यहाँ पे देखो न्यूक्लियस के अंदर कितने यहाँ पे पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, इस पॉइंट्स में आपको एक चीज तो क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन की स्ट्रेंथ होगी वही कहलाएगी हमारी न्यूक्लियर चार्ज। और दूसरा हमारे पास आता है क्या, यहां बोलता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये भी बड़ा स्पेशल है, इसको जेड इफेक्टिव बोलते हैं। अब बोलते हैं क्या है, द चार्ज ऑफ क्या, द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस एंड द इनर, क्या बोलते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स कंबाइंड्स। हमारे पास यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड जो न्यूक्लियस पे इफेक्ट डालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं उसको, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। तो चलो आओ देखते हैं कुछ पोस्टुलेट्स को, यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बेसिस पॉइंट्स को। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, पहले हमारे पास पहले यहां से मिल रहा है, बोलता है द न्यूक्लियर चार्ज, क्या, द न्यूक्लियर चार्ज इन स्क्रीन बाय द इनर इलेक्ट्रॉन्स एंड ड्यू टू विच द वैल्यू यानी वैलेंसी, जो हमारी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस ओनली ए पार्ट ऑफ द टोटल न्यूक्लियर चार्ज। यानी एक लाइन से हम कहें तो ऐसा कह सकते हो कि हमारे पास क्या कहता है कि किसी भी एटम के जो लास्ट ऑर्बिटल होते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन द्वारा, ठीक, न्यूक्लियस के प्रति, क्या, न्यूक्लियस के प्रति जो चार्ज उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। कहानी ये है, कहानी कहने का मतलब है भैया ये हमारा न्यूक्लियस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा मिल गया, हम इसको बोल दिए क्या, ये मेरे पास मेरा न्यूक्लियर पार्ट है, क्या है, ये हमारा न्यूक्लियर पार्ट है। अब दूसरा पार्ट इसी जगह बोलेगा क्या, दूसरा पार्ट हमारे पास हो जाएगा, ठीक, ये हमारे पास क्या है, इसका ऑर्बिटल है, यानी सॉरी ऑर्बिट है, ये हमारे पास इसका ऑर्बिट है, दो ऑर्बिट दिख रहा है।
अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, हो सकता है इधर अभी ऑर्बिट हो तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, ध्यान समझना प्रोसेस क्या कह रहा है। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्बिट बोलते हैं। ये हमारे पास ऑर्बिट हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं। उसके बाद ये क्या है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान समझना, अब जो ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक, ये जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक, इनके बीच और हमारे पास जो न्यूक्लियस है, इनके बीच एक कह सकते हो क्या लगता है, प्रभाव उत्पन्न होता है। क्या लगता है, आकर्षण बल जो उत्पन्न होता है, नाभिक के आकर्षण बल को यहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। यानी जो न्यूक्लियस होगा वो इस इलेक्ट्रॉन पे कितना इफेक्ट डाल रहा है। ठीक, क्या ये जो न्यूक्लियस है वो इस इलेक्ट्रॉन पे कितना इफेक्ट डाल रहा है, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पे कितना इफेक्ट डाल रहा है, इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, जेड इफेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव बोलते हैं। जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो अच्छे तरीके से उसको देखेंगे भी, तो आपको कहानी समझ में आई। एक बार फिर से देखो, कोई दिक्कत किसी को नहीं होने वाली है। ठीक, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली है, ये ध्यान देना। मेरे पास क्या होगा, एक हमारा ऐसा न्यूक्लियस होगा, ऐसा ऑर्बिट होगा। क्या होगा, ये हमारे ऑर्बिट होंगे ऐसे। ठीक, अब क्या बोल रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन होगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। अब हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो किसी भी बैलेंसी इलेक्ट्रॉन, क्या होता है वहां पे, जितने भी हमारे बैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, बैलेंसी इलेक्ट्रॉन पे स्पेशली क्या डालते हैं, एक इफेक्ट डालते हैं। क्या डालते हैं, एक न्यूक्लियर इफेक्ट डालते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, यहाँ पे न्यूक्लियर इफेक्ट डालते हैं। और इसी न्यूक्लियर इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेशली यहाँ पे हम लोग जेड इफेक्टिव बोलते हैं, या फिर जेड इफेक्टिव प्लस में ऐसे बोल सकते हो, या फिर इसको जेड इफेक्टिव भी हम लोग बोलेंगे। तो हमारे पास जब न्यूक्लियस किसी भी इलेक्ट्रॉन पे अपना इफेक्ट डालता है, अपने आकर्षण बल से किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो उस इफेक्ट को हम लोग न्यूक्लियर इफेक्ट बोलते हैं। और ये जो न्यूक्लियर इफेक्ट होता है वो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर चार्ज के साथ इंडिकेट होता है। ये लाइन आप हमेशा याद रखेंगे। अब इसको फार्मूला कैसे बोलेंगे, जेड इफेक्टिव। इसको देखो, जेड मैं स्टार दिया हूं, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस एस होता है, जहां हमारे पास जो जेड इफेक्टिव है वो क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा फार्मूला के अंतर्गत। और जो हमारा जेड है ये क्या है, एटॉमिक नंबर है। क्या एटॉमिक नंबर है, या बोल सकते हो इसको कि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है। क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है। ठीक, उसके बाद जो एस है वो हमारे पास क्या है, शिल्डिंग एंड स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। क्या है, शिल्डिंग एंड स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। तो भैया स्क्रीनिंग और शिल्डिंग कांस्टेंट होता क्या है, इसके बारे में बात करें तो देखो, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, तो यहां से ये तो पूरा मिट जाएगा। आप सही तरीके से पहले ही बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा बीच में रोक के। ठीक, अब देखो ये जो वैल्यू है ये 4 लोगों पे डिपेंड करेगा, यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट 4 लोगों के लिए होगा। ठीक, ये 4 लोग कौन कौन है, सबसे पहले उनकी बात करते हैं। नंबर फर्स्ट, जिसका निकालना हो, क्या हो, जिसका निकालना हो, तो S इक्वल टू 0 होता है कि कब, जब जिसके हमको फाइंड करना हो। ठीक, जिस ऑर्बिटल की फाइंड करना हो। दूसरे कंडीशन में क्या है, एज इक्वल टू किसके लिए, NS के लिए और NP के लिए। ठीक, इसके लिए जो इसकी वैल्यू होती है वो कितनी होती है स्टूडेंट, वो होती है 0.35। कितनी होती है, 0.35। ये वैल्यू याद रखिएगा। अब दूसरा हमारे पास क्या होता है, दूसरा हमारे पास S इक्वल टू क्या होता है, यहां पे N-1D। क्या होता है, N-1D। इसके लिए कितनी वैल्यू होगी, इसके लिए यहां पे हर समय क्या देती है, यहां पे 0.8। कितना, मैं कट जा रहा हूं क्या, मैं मतलब बाहर हो जा रहा हूं फ्रेम से। कितना होगा, 0.85 होता है। ठीक, उसके बाद यदि हमारे पास S की मान किसके लिए, यहाँ पे N-2F के लिए जो वैल्यू होगा वो कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। ये चीज आप ध्यान देंगे। ठीक, तो ये लाइन हमेशा याद रखेंगे, ये भी याद रखेंगे और वो भी याद रखेंगे। आप इसको F दिखा सकते हो, नहीं दिखा सकते कोई डाउट नहीं है। ठीक, तो आप इसको हम कहेंगे एक लाइन कि, कहाँ गया भाई,
हाँ, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग यही देखेंगे कि आप इसको ना लिखो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली, ठीक। आप इसको मत लिखो, ऐसे ही रहने दो। तो हमारे पास एक लाइन अब समझना क्या कहना चाह रहा था, कहना ये चाह रहा था कि हमारे पास ये न्यूक्लियस होगा, ये इसके लिए, ये इसके लिए और ये इसके लिए। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू 0 आएगी किसके लिए, जिसका निकालना है। दूसरी बात एन एस होगा, क्या होगा, एन एस होगा और एन पी होगा। इसके लिए जो वैल्यू होगा, ये मान लो इसके लिए जो वैल्यू होगा वो कितना होगा हमारे पास, स्पेशली इसके लिए और इसके लिए जो वैल्यू दिया जाएगा वो दिया जाएगा 0.35 और इसके लिए जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, यहाँ पे हमारे पास अंदर वाले खाली हो जाएंगे, ठीक। तो वहां पे 0.85। इसको जब हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे तो अभी आपको बताएंगे, ठीक। तो इसमें अभी लोचा, इसके चक्कर में ना पड़ना, क्या यहाँ पे इसके चक्कर में आप मत पड़ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो पहले आप क्या करो, पहले आप इस पॉइंट्स को पहले पूरा नोट कर लो, इसको नोट करो, फिर आगे बता रहा हूं। इस बक्से को आप नोट डाउन कर लो, ठीक। फिर हम न्यूमेरिकल लगाएंगे। अब देखो ये आपको नोट डाउन हो गया। चलो भैया एक हम न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। न्यूमेरिकल मेरे पास क्या कह रहा है, मान लो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि हमारे पास सोडियम का दिया है, क्वेश्चन दिया है सोडियम, क्या दिया है, सोडियम। अब पता है इसका रोल नंबर कितना होता है, 11। पहले इसका क्या लगाना होगा, हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना होगा, कितना 1s2 2s2 और 2p कितना 6 और हमारे पास 3s1। ये हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। चल भैया फार्मूला रख लेते हैं ऊपर। तो फार्मूला रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको पता है कि जेड इफेक्टिव, क्या ये बहुत मोटा चल रहा है भाई साहब, तुम थोड़ा सा पतला हो जाओ, ठीक। हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ से मिल जाएगा क्या, ठीक, हमारे पास मिल जाएगा जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस एस, ठीक। तो भैया यहाँ से देखो जेड इफेक्टिव हमको निकालना है, क्या जेड इफेक्टिव निकालना है, तो निकालेंगे भी हम लोग। पहले क्या करें, यहाँ पे जेड की वैल्यू कितना 11, ठीक, माइनस किसका, हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है देखो सबके लिए। पहले देखो पहले प्रोसेस के लिए क्या रखोगे, ठीक, पहले प्रोसेस के लिए हमको 2 रखना पड़ेगा, ठीक। 2 किसके लिए, देखो एस का मान, क्या एस का मान क्या है, देखो दो कंडीशंस हैं। पहले आप न्यूक्लियस बनाओ, न्यूक्लियस बनाओगे तो क्या होगा, ऐसा बनेगा 1 2 3 घेरे बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। 3 घेरे ऐसे बनेंगे, 3 घेरे में जो पहला वाला घेरा ये है, ये दूसरा घेरा है, ये तीसरा घेरा है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए तो हमारा NS हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए N-1 हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा N-2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू आपको मिल रही है 0.35। इसकी वैल्यू कितनी मिल रही है, यहाँ पे 0.85 और इसकी वैल्यू कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है। तो लाओ हम लोग वैल्यू रख ही देते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास आप देखो तो हमारे पास हो जाएगा इसकी वैल्यू कितनी, इसकी वैल्यू आपको 1 अंदर वाली है, इसकी वैल्यू 1 मिल जाएगी। अब बात करें इस वाले की वैल्यू, इस वाले की वैल्यू कितनी मिलेगी स्टूडेंट, यहाँ पे 8, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, अब देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो कितना करोगे, यहाँ पे 2 करोगे, इसको फॉलो कर लो, प्लस करोगे, यहाँ पे कितना, इन दोनों को मिला के 8 इलेक्ट्रॉन है। वैल्यू कितनी आ रही है 0. इसको 8 करो, उसके बाद इनटू कितना 0.8, कितना 0.85, बात पक्की 0.85 हो जाएगा। अब उसके साथ और प्लस कर लो, इसका मान कितना है, इसका मान हमको 0 मिलेगा, ठीक, कितना मिलेगा क्योंकि उसका निकालना ही है, ठीक। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, स्पेशली यहाँ पे 0, ठीक, वो भी कर सकते हो, 0 नहीं भैया 0 नहीं करते, 1 घटा लेते पहले। यहाँ पे क्या 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 × 0, ठीक। आपको ये टोटल वैल्यू कितनी मिलेगी, थोड़ा सा निकालो भाई, ये 1 हो जाएगा, ठीक। और आप पे मिल जाएंगे यहाँ पे कितना, आपको टोटल मिल जाएगा 8.8, कितना मिल जाएगा 8.8। तो 8.8 हमारा क्या आया, हमारे पास स्पेशली शील्डिंग जो इफेक्ट था, ठीक, जो शील्डिंग कांस्टेंट थी, इसकी वैल्यू आपको मिल गया कितना 8.8। देखो मैं इसके लिए निकाल रहा था, किसके लिए, जो हमारे पास दिया जा रहा है, किसका निकालना, जो दिया जा रहा है उसकी बात किया है मैंने, ठीक। और यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी मिल जाएगी, हमको मिला था 11 और 8 - 8 हम लोग घटा लेंगे, कितना मिलेगा 2 -
2 मिलेगा। ये जो 2 - 2 होगा वो क्या होगा, उसका स्पेशली जेड इफेक्टिव होगा, यानी वो उसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगी। ओके, ऐसे न्यूमेरिकल आप करते रहिएगा। थोड़ा सा समझ लेते हैं ये पिक्चर्स को, पिक्चर्स क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं इसमें, बस थोड़ा सा ये देखना है कि हमारे पास ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज आपको दिखाई दे रहा है, ये न्यूक्लियस के ऑर्बिटल्स के अंदर पाए जाएंगे। कहाँ पाए जाएंगे, न्यूक्लियस के ऑर्बिटल्स के अंदर पाए जा रहे हैं, ये देख पा रहे हो आप। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आउटसाइड हैव नो इफेक्ट फॉर इलेक्ट्रॉन टेक इंटरेस्ट, यानी यहाँ पे जो क्या होगा, ये पूरा पूरा क्या बनाएंगे, यहाँ पे एक एरिया होगा, ये 3 डायमेंशियल एरिया होगा। इस 3 डायमेंशियल एरिया में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, हमको पता है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक 3 एक्सिस में, तो इलेक्ट्रॉन ऑफ यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट की बात कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल गया। आगे बोल रहा है इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन कैंसिल सेम ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो स्पेशली न्यूक्लियस से एक चार्ज, यानी न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, क्या इलेक्ट्रॉन्स बोलता क्या है कि इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन, ठीक, कैंसिल सम ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज, यानी न्यूक्लियर चार्ज को भैया ये सब क्या कर देंगे, यहां से कैंसिल कर देते हैं। ठीक, अब बात करें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में क्या देखना होगा, बोलता क्या है कि पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज यानी जेड इफेक्टिव पीरियोडिक टेबल में कैसा रिस्पांस करता है, इसको ध्यान दो। ठीक, अब देखो ये एटॉमिक रेडियस के साथ काम करता है, यानी एटॉमिक रेडिया क्या करती है, इधर की ओर डिक्रीज करती है, हमको पता है इधर इंक्रीज करती है। ठीक, तो ध्यान देना, जब एटॉमिक रेडिया इंक्रीज करती है तो जेड इफेक्टिव क्या करती है, डिक्रीज करती है, यानी इधर जाने पे, यानी हम लोग ये देखें कि ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक, और ये हमारा राइट हैंड साइड है। ठीक, जब हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर जाते हैं, तो हमारा क्या करता है, जेड इफेक्टिव का मान इंक्रीज करता है। क्यों, क्योंकि लास्ट ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं। ठीक, और एटॉमिक रेडियस क्या करती है, वो डिक्रीज करती है। तो आपको ये लाइन पता होना चाहिए। यदि नीचे चलते हैं तो नीचे जाने पर एटॉमिक रेडिया इंक्रीज करती है, तो जेड इफेक्टिव क्या करता है, वो डिक्रीज करता है। ठीक, इसको भी आप सही तरीके से ध्यान देंगे। अब यहाँ पे प्रोसेस आता है कि न्यूक्लियर चार्ज वर्सेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या क्या है, तो आप इनको ध्यान देंगे, पढ़ लेंगे सही तरीके से, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में लेके आपके लिए मजेदार टॉपिक एक और, यानी इसका क्वेश्चन आंसर का सेशंस आपके लिए क्वेश्चन आंसर करा दूंगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट, यानी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंतर्गत, यानी देखेंगे क्या, पीरियोडिक टेबल। तो मिलते हैं पीरियोडिक टेबल वाले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी से विदा लेते हैं एंड जय हिंद।